रीजनिंग का पार्ट नंबर 3 दोस्तों, इसमें हमने टॉप 10 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो हमारे सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। चाहे वो हमारे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, बैंक हो, सीपीओ हो, आर्मी हो, दिल्ली पुलिस हो या बिहार पुलिस के एग्जाम ही क्यों ना हो दोस्तों, इन एग्जामों में अक्सर ही रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इन प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट मेथड से करेंगे। मात्र 5 से 10 सेकंड के भीतर इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों हमारे बता दें वीडियो शुरू करने से पहले कि दोस्तों हमारे प्रश्न जो है रीजनिंग के बिल्कुल चैप्टर वाइज प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर लिए हैं, जो हमारे हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन होगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम दोस्तों किस प्रकार से चैप्टर में हमारे क्वेश्चन पूछे पेपर में आते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दें, आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ में ही सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिससे आपको मॉक टेस्ट के रूप में ही हमारी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सॉल्व करने की हैबिट भी पड़ जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी दोस्तों। नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है यहाँ पे। नंबर ऑफ सीरीज में क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन मार्क से कौन सा वैल्यू आएगी, वैल्यू हमको पता करनी है। देखो सबसे पहले देखेंगे सीरीज में हमारा हो गया, तो हम दोस्तों पहले सीरीज यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 के बाद 6 से फिर 11 हो रहा है, फिर 11 से 9 हो रहा है, घटा यहाँ पे, फिर क्या हो रहा है 17 दे रहा है, फिर उसके बाद 12 दे रहा है, 12 के बाद क्वेश्चन मार्क। देखो पहले सीरीज में समझो, पहले सीरीज में हमारा हो गया रहा है। देखो 3 से 5 हुआ, ठीक है, 2 + 2 हुआ, 5 से 6 हुआ, +1 हुआ, ठीक है, समझ गए। अब 6 से क्या हो रहा है 11 और +5 हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है 9 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ माइनस का 2 हुआ, फिर 9 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, +8 हुआ, यानी कि सीरीज को समझ में आ रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा। तो हम तो सबसे पहले ये वाला अंतर वाला काम खत्म करेंगे, बीच का गैप नहीं देखेंगे। अब क्या करें दोस्तों, इसमें देखो ध्यान से देखो, तो हमारी डबल नंबर की सीरीज चली। डबल नंबर सीरीज का मतलब है, देखो 3 से 6 के बीच का देखो तो क्या हो रहा है +3 हो रहा है, फिर 6 से 9 के बीच का देखो यानी कि क्या हो रहा है +3 हो रहा है, फिर 9 से अगर हम 12 के बीच का देखें तुम्हारा क्या हो रहा है +3 हो रहा है। तुम्हारे इसमें सीरीज में क्या चला +3 हुआ, एक नंबर को छोड़ के। सेम इसी प्रकार से अब देखो 5 से क्या देखेंगे 11, 5 से 11 के बीच में क्या हो रहा है, अब जरूरी नहीं कि 5 से 11 के बीच +3 हो, 5 से 11 के बीच देखो हो क्या रहा है, 5 से 11 के बीच क्या हो रहा है +6 हो रहा है, ठीक है, हमने लिख लिया। अब 11 से देखो 17 के बीच में देखेंगे तो क्या हो रहा है, 11 6 क्या होता है हमारा 17, इसमें +6 हुआ। सेम इसी प्रकार से मतलब नीचे हमारा +3 हुआ, ऊपर हमारा क्या हो रहा है +6 हो रहा है, यानी कि 17 के बाद कौन सा नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क वाला नंबर आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, तो देखो +6 हो रहा है, तो 17 में अगर हम लोग +6 करेंगे तो 17 से हमारा क्या होता है दोस्तों, +17 और 6 हमारा होता है प्लस का 7 6 13 यानी कि 23। तो क्वेश्चन मार्क हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा 23, किस ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपने इस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है, दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी, यानी कि दोस्तों में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो कौन सा नंबर आएगा ये हमको वो बताना है दोस्तों। क्वेश्चन को करने से पहले हम देखो उसको समझेंगे हमारे कौन सा इसमें लॉजिक लग रहा है, किस प्रकार से करेंगे। देखो उम्मीद है दोस्तों आप लोग अगर आप दोस्तों को आपको ये क्वेश्चन आ रहा हो तो वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करिए और आंसर तुरंत कमेंट करिए। अब देखो हम बताते हैं, देखो इस क्वेश्चन में हमारा हो गया रहा है। देखो जब भी मैं क्वेश्चन दे जाए तो हम बड़े नंबर देखेंगे मिसिंग नंबर के ऐसे क्वेश्चन में। तो बड़ा नंबर यहाँ पे देखो 84 है, यहाँ पे 152 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये नंबर हमको पता करना है। तो देखो दोस्तों सीरीज में हमारा क्या चल रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, तो या तो 15 छक्का 90 गुणा करेंगे तो 15 छक्का हमारा होता है 90, लेकिन यहाँ दे रखा 84, यानी कि हमारा गुणा इसमें गुणा वाला लॉजिक नहीं लगेगा। स्क्वायर वाला हो नहीं सकता क्योंकि 84 बहुत छोटा नंबर, स्क्वायर करने बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। तो क्या करें, अगर हम 15 और 6 को जोड़ लें, घटाने में भी नहीं आएगा। हमारा एक लॉजिक यही बचता है कि 15 और 6 को हम क्या करें जोड़ दें, तो 15 6 हमारा क्या होता है 15 6 होता है हमारा 21। 21 में अगर हम लोग 4 की गुणा करा दें, ठीक है दोस्तों, 21 में 4 की गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 84, जो कि हमको दे रखा है नंबर। सेम इसी लॉजिक से बस कुछ नहीं करना है, 30 और 5 को भी करेंगे, 30 और 8 में भी सेम लॉजिक लगा देंगे। तो 30 और 8 को क्या करेंगे, 30 और 8 को पहले हम लोग जोड़ लेंगे, 30 8 हमारा क्या हो गया 38, ठीक है। 38 में किसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 4 की, क्योंकि 4 की ऊपर मल्टीप्लाई इस वाले में कराई थी, 15 और 6 को जोड़ा 4 की मल्टीप्लाई कराई। सेम इसी प्रकार से 30 और 8 को हमने जोड़ा, 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 38 चौके हमारा क्या होता है, 38 चौके दोस्तों हमारा होता है 152, 38 चौके हमारे क्या होता है 152, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है 152 आ रहा है। सेम लॉजिक से बस हमें लॉजिक मिल गया। अब सेम यही लॉजिक हम लगा देंगे 20 और 5 में। पहले 20 और 5 को क्या करेंगे, 20 और 5 को हम लोग करेंगे ऐड, तो 20 5 हमारा क्या होता है 25, मल्टीप्लाई किसी कराएंगे 4 की, तो 20 25 चौको हमारे क्या होता है 100। तो हमारा क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आएगा 100 आ जाएगा, यानी कि किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन भी हल कर लिया होगा। अगर हल कर लिया तो वीडियो में तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा दिए गए शब्दों में से उचित विकल्प को चुनिए। दोस्तों वर्ड एनालॉजी से ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो इस सवाल में हमारा हो क्या रहा है, ज्वालामुखी का जिस प्रकार से संबंध हमें पृथ्वी से दे रखा है दोस्तों, सेम उसी प्रकार से हमें सुनामी का संबंध या किससे होगा वो हमको वर्ड बताना है। तो देखो गो थ्रू ऑप्शन भी जा सकते हैं और देखो किस प्रकार से ज्वालामुखी कहाँ कहाँ, मतलब ज्वालामुखी होता क्या, क्या है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पृथ्वी से भी संबंध क्या होगा। पृथ्वी जो है हमारा इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है हमारा पृथ्वी पर ही ज्वालामुखी फटते हैं, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से महासागर जो को, अब सुनामी क्या है, महासागर ही एक ऐसा विकल्प दिख रहा है कि जो महासागर है वहीं से हमारी क्या होती है सुनामी उत्पन्न होती है।
ठीक है। अब देखो अगर आप ऑप्शन नंबर ए ही हमारा पहले तो सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं गो थ्रू ऑप्शन में, तो रात होगा नहीं, मृत्यु होगा नहीं, तट होगा नहीं। तट का यार क्या मतलब होता है? तट तो छोड़ो नहीं सुनामी उत्पन्न होती है। तो महासागर एक ऐसा विकल्प है जहाँ से हमें सुनामी उत्पन्न होगी। ठीक है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पृथ्वी, पृथ्वी भूकंप आया, ज्वालामुखी उठी, फिर अब देखो भूकंप आने से सुनामी हुई, सुनामी कहाँ से हुई? महासागर से। यानी कि कुल मिला के हमारा महासागर ही बिल्कुल सही होना है। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग नेक्स्ट सवाल देखें, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से रीजनिंग नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प आएगा, यानी कि कौन सा विकल्प आएगा हमें बताना है। दोस्तों ये भी हमारा वर्ड क्या है, नंबर एनालॉजी को क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्या देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसमें कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। तो देखो क्वेश्चन को करने से पहले हम देखो क्वेश्चन का वो समझेंगे हमारे किस प्रकार से क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 27 दे रखा है, यहाँ पे 125 दे रखा है, यहाँ पे 64 दे रखा है। तो मैं क्वेश्चन को देखने से पहले हमें पता चल गया कि 27 जो हमारा होता है ये क्या होती है? 3 की क्यूब होती है। ठीक है। सेम इसी प्रकार से जो हमारा 125 दे रखा है, यहाँ पे 125 होती है हमारी 5 की क्यूब। ठीक है। इसी प्रकार से 64 जो दे रखा है, तो 64 हमारा क्या होता है? अब देखो पहले देखो पहले 27 और 25 125 के बीच देखेंगे, तो 27 हमारी 3 की क्यूब होती है। ठीक है। 25 हमारी 125 जो क्या होती है? 5 की क्यूब होती है। तो मतलब हुआ क्या? 3 से 5 हो रहा है, यानी कि +2 हुआ। पहले 3 की क्यूब हुई, फिर 3 में +2 जोड़ा गया, तो हमारा क्या हो गया? 5 5 की क्यूब कर दी गई। इस प्रकार से बना। सेम इसी लॉजिक से क्या करेंगे? 64। अब देखो 64 दोस्तों क्या होता है? 64 होती है हमारी 4 की क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64। ठीक है। 4 की क्यूब क्या होगी? 64 होगी। अब देखो यहाँ क्या हुआ? तो +2 हुआ। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे? 4 में भी +2 कर देंगे, तो 4 में 2 +2 करेंगे, तुम्हारा क्या आएगा? 6। क्या करेंगे? अब इसकी क्यूब करेंगे, तो 6 क्यूब हमारी क्या होती है? 216। तो यानी कि किस ऑप्शन पे है? 216। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क हमारा क्या आ जाएगा? 216 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, वीडियो पे कमेंट भी कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा, इसमें कंडीशन दे रखी। कंडीशन क्या है? सिंबल वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें सिंबल है दोस्तों, इसमें सिंबल दिए नहीं, लेकिन आपको बताते हैं जो किस प्रकार से मैं बोला, हिंदी में टाइप कर दिया गया है। कह रहा है जोड़ का अर्थ है भाग है। दोस्तों मैं जो कंडीशन पहले दे रहा हूँ कंडीशन में लोग लिख देते हैं। यहाँ पे देखो जोड़ का अर्थ हमें क्या दे रखा है? भाग दे रखा है। ठीक है। हमने भाग का चिन्ह बना लिया। सेम इसी प्रकार से बोल रहा है। देखो यहाँ पे देखो दोस्तों बोल रहा है घटाव का अर्थ क्या है? जोड़। यानी कि जहाँ माइनस होगा वहाँ हमारा क्या लगेगा? जोड़ का चिन्ह लगेगा। ठीक दोस्तों, हमने इसको भी लिख लिया। सेम इसी प्रकार से बोल रहा है गुणा का अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है घटाव। तो जहाँ गुणा होगा वहाँ पे हमें क्या कर देना? घटाव कर देना। ठीक है दोस्तों, हमने ये भी कंडीशन लिख ली। अब बोल रहा है नेक्स्ट कंडीशन हमारी भाग का अर्थ है गुणा। जहाँ पे दोस्तों भाग का सिंबल मिलेगा वहाँ पे क्या करना है? गुणा करना। ये देखो दोस्तों मैं सवाल में दे रखा था, बस यही जो सेम लॉजिक में दिया गया सवाल में, ये सेम लॉजिक बस हमें सवाल में रखना होगा। तो देखो दोस्तों बस ये सेम कंडीशन सवाल में रखेंगे। देखो दोस्तों पहले क्या लिखा? 8 लिखा, 8 को ऐसे लिख दिया। दोस्तों इसमें हमारा उसका प्रयोग होगा बॉड मॉस के रूल का। अब देखो दोस्तों 8 के बाद ये सिंबल हमारा होता है भाग का, तो भाग की जगह क्या देना है? हमें गुणा देना। देखो दोस्तों यहाँ पे सिंबल देखो दे रखा सवाल में, तो भाग की जगह क्या होगा? गुणा होगा। तो 8 गुणे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। नंबर वैसे लिखने हैं बस। फिर उसके बाद माइनस है, माइनस की जगह क्या होगा दोस्तों हमारे? देखो प्लस। देखो यहाँ पे दे रखा, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ तो हम प्लस का चिन्ह लगा लिया, +6 लिख लिया। ठीक है दोस्तों। अब प्लस की जगह क्या होगा? देखो प्लस की जगह होगा भाग। देखो हमें सवाल में दे रखा था, तो प्लस की जगह क्या करेंगे हम लोग दोस्तों? करेंगे भाग। यानी कि हमारा यहाँ पे क्या किस चीज़ का चिन्ह आ जाएगा? भाग का चिन्ह आ जाएगा। 6 भागित क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। अब यहाँ गुणे के चिन्ह की जगह क्या है? गुणे के चिन्ह जगह आ जाएगा मेरा माइनस। देखो हमको सवाल में यहाँ पे भी दे रखा था, तो गुणे की जगह क्या आ जाएगा? -4। ठीक है। नंबर जैसे में दे रखे तो उससे नंबर सेम को लिख लिया। अब बस दोस्तों इसको बॉड मॉस के रूल से इसको हल कर लेना, हमारा आंसर आ जाना। देखो इसको किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। अब देखो पहले क्या होगा? भाग होगा। ठीक। तो 8 गुणे 4 + 6 ऐसे लिखा हमने। जब 3 की भाग 6 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3 दूनी 6 -4। उसके बाद क्या होता है? गुणा होता है। तो 8 जो कि हो गया हमारा 32 +2 -4। ठीक है। 32 जो हमारा होगा दोस्तों 34। 34 में जो हम लोग -4 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 30। तो किस ऑप्शन में होगा 30? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क दिया है इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, आपने इसको हल भी कर लिया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा वेन डायग्राम से। अब देखो वेन डायग्राम के क्वेश्चन में हमेशा होता क्या है? वेन डायग्राम के क्वेश्चन में हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब पहले क्या कर क्वेश्चन कह कर पहले ये समझेंगे हम। कह रहा दिए गए वेन डायग्रामों में से सही वेन आरे का चयन करें। यानी कि जो हमें जितने भी वेन ये दे रखे हैं ऑप्शन नंबर A B C D में, हमें इसमें सही ऑप्शन एक चुनना है। तो सही ऑप्शन कैसे चुनेंगे? जब हमें इसकी कंडीशन पता होगी। कह रहा है सांप और सरीसृप। देखो सांप, सरीसृप, छिपकली। सांप अलग है, छिपकली अलग है, सरीसृप क्या होता है देखो हमें पता नहीं है। एक हमें एक चीज़ बस हमें पता है, सरीसृप जो होता है उसके अंदर हमारी जो ये सांप और छिपकली आते हैं। देखो मान लीजिए देखो ये हमारा सरीसृप है। ठीक है। सरीसृप के अंदर हमारे क्या होती है? छिपकली भी आती है, और छिपकली और सांप क्या दोनों अलग अलग हैं, यानी कि छिपकली अलग होगा, सांप अलग होगा, लेकिन दोनों किसके अंदर आएंगे? किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? तो हमारा सरीसृप के अंदर दोनों सांप और छिपकली आएंगे। ये हमारा सांप होगा, ये हमारी छिपकली हो गई। तो हमारा वेन डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा वेन डायग्राम है? तो ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा है जिसमें हमारा एक सेम ऐसा वेन डायग्राम दिख रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने क्वेश्चन भी हल कर लिया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
कह रहा है दिए गए शब्द में से कौन सा विकल्प नहीं बनेगा। सीधी सी बात है, कह रहा है ये शब्द में दे रखा है, इसमें से कौन सा विकल्प नहीं बनेगा, वो विकल्प हमें बता दो और 2 नंबर ले जाओ अपने। तो देखो किस प्रकार से इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो कॉम्बिनेशन एक हमें एक वर्ड दे रखा कॉम्बिनेशन, हमें एक ऐसा विकल्प ढूंढना जिससे एक विकल्प हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता था कौन सा विकल्प बनेगा, कौन सा विकल्प बनेगा, सिर्फ वही ढूंढना, तो 3 नहीं बनेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं बनेगा, यानी कि इसमें 3 विकल्प हमारे ऐसे होंगे जो हमारे इससे कॉम्बिनेशन से बनेंगे। तो देखो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से हल करें, कुछ नहीं करना, बस इसमें लेटर देखना, जो लेटर इसमें वो सेम लेटर इसमें होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, पहले ऑप्शन को उठाएंगे, ऑप्शन नंबर ए से चेक करेंगे। दोस्तों इस प्रश्न को भी टाइम करने में टाइम नहीं लगता, आपको डायरेक्ट अगर आंसर बताना हो तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ पे देख रहा कैलकुलेशन है, यानी कि यहाँ पे यू दे रखा है और कॉम्बिनेशन में कहीं यू नहीं दे रखा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डायरेक्ट सी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर सॉल्व करने का बिल्कुल मेथड जीरो लेवल से देखना हो तो क्या करेंगे, देखो पहला वर्ड दे रखा है नेशन, तो नेशन में क्या है NATION। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल स्पीड से करेंगे। नेशन है, नेशन में क्या देखो NAT, देखो दोस्तों यहाँ पे एन भी दे रखा है, यहाँ पे देखो ए भी दे रखा है, आगे पीछे दे रखा है, टी भी दे रखा है। ठीक है, फिर क्या ION, देखो ION देखो हमें सीरियल से ले रखा है, यानी कि हमारा नेशन वर्ड जो है इस वाले वर्ड से बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लेंगे और ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जैसे ही चेक करोगे यार, तो यहाँ पे देखो यू दे रखा है और कॉम्बिनेशन में कहीं पे यू नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल भी हमारा किससे, नंबर एनालॉजी से। फिर से क्वेश्चन एक आ गया, कह रहा है प्रश्न चिन्ह पर आने वाली उचित विकल्प को चुने। अब प्रश्न चिन्ह के यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है, ये नंबर हमको चुनना है। तो देखो दोस्तों हमने पिछले नंबर एनालॉजी के सवाल में क्या किया, कौन सा लॉजिक लगाया था, ठीक है वो लॉजिक अलग था। अब देखो इसमें हमारा कौन सा लॉजिक लगेगा, नए नए सवाल नए नए लॉजिक। अब देखो इसको किस प्रकार से करेंगे। अब दोस्तों जिस प्रकार से 8 का संबंध 24 से, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क का संबंध यहाँ 32 से देना है। तो हम क्या करें दोस्तों, 8 से 24 किस प्रकार से बनाएंगे। तो आप तो ये जानते हैं कि सीधी सीधी बात है यार, सबको ही कर लेगा। इस सवाल केवल दोगे 8 में 3 की गुणा कर दो तो 8 तरीक होता हमारा 24। ठीक है, बना लिए। लेकिन ये सेम लॉजिक हमें किस ऑप्शन, ये ऑप्शन में तो होना चाहिए ना। अभी इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या पे 4 का गुणा करना भी तभी तुम्हारा 32 आना चाहिए। तो कोई ऐसा ऑप्शन है, 6 में 4 की गुणा करोगे, मतलब नहीं 3 की गुणा करोगे ना, देखो 8 तरीक 24 हुआ ना, तो 6 में जब 3 की गुणा करोगे 6 तरीक क्या होता है 18। लेकिन यहाँ दे रखा है 32, यानी कि हमारा इसमें लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखो हमारे इस लॉजिक इसमें नहीं लग रहा, तो देखो अब दूसरी तरीके से क्वेश्चन को सोचेंगे। अब देखो दोस्तों हम अगर 8 से 24 नहीं बना सकते, लेकिन 24 से तो 8 बना सकते हैं ना। रीजनिंग के कुछ भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों 24 से 8 कैसे बनाएंगे, 24 को क्या करें, 24 का 2 और 4 अलग कर लेंगे, गुणा करा दें दोनों की, 4 दूनी मार क्या हो गया 8 हो गया। सेम इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 32 से क्वेश्चन मार्क बना लेंगे। तो 32 से क्वेश्चन मार्क कैसे बनाएंगे, 32 जैसे हमें दे रखा है, 32 क्या क्या करेंगे, 3 और 2 अलग अलग करके गुणा करा देंगे, 3 दूनी मार क्या हो गया 6, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क जो कौन सा नंबर आया जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, आपने इसको हल कर लिया होगा कॉपी पर। सेम इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है दिए गए प्रश्न चिन्ह पर आने वाली उचित विकल्प को चुने। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, वर्ड एनालॉजी से ये क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार से इसको हल करेंगे ये हमें देखना है, मतलब कौन सा विकल्प आएगा वो विकल्प हमको चुनना है। तो देखो दोस्तों इस विकल्प में हमारा हो क्या रहा है, अगर दोस्तों आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। देखो ऊष्मा का संबंध कैलोरी से दे रहा, सेम उसी प्रकार से ध्वनि का संबंध यहाँ किससे होगा। तो दोस्तों जो हमारी ऊष्मा होती है उसको किस में मापते हैं, तो दोस्तों ऊष्मा हमारी हमेशा किस में मापी जाती है, कैलोरी में मापी जाती है। ठीक है, तो ऊष्मा किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। लेकिन जो ऊर्जा होती है वो हमारी जूल में मापी जाती है। अलग अलग दोनों क्वेश्चन है, ऊष्मा अलग होती है ऊर्जा अलग होती है। तो दोस्तों हमारी ऊष्मा किस मापते हैं, कैलोरी से मापते हैं। ठीक है, ऊष्मा का संबंध कैलोरी से दे रखा है। सेम इसी प्रकार से ध्वनि को किससे मापते हैं, तो ध्वनि को किससे मापते हैं बस वो मैं संबंध बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जूल से ऊर्जा मापते हैं, डेसिबल से क्या मापते हैं ध्वनि, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ध्वनि का संबंध किससे होगा, डेसिबल से होगा, नॉट रिएक्टर बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा ऐसा होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा, इसको हल भी कर लिया होगा। सेम इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग के हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है प्रश्न चिन्ह पर आने वाली लुप्त अंकों को चुनें, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मैं मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आएगा ये नंबर हमको बताना है। दोस्तों जब भी मिसिंग नंबर कैसे सवाल आए तो हमें एक लॉजिक पहले समझना कि लॉजिक हमारे प्रश्न में लग क्या रहा है। देखो दोस्तों इस प्रश्न का हम लोग लॉजिक समझेंगे तो इसमें लॉजिक में हो क्या रहा है हमारा, 5 से क्या हो रहा है, देखो दोस्तों 5 से फिर 6 हो रहा है, फिर 504 हो रहा है, फिर 120 हो रहा है 504 से, मतलब इस प्रकार से हम अगर सीरियल सोचे इस प्रकार से कर रहे हैं तो कभी नहीं कर सकते हैं। देखो अब इसमें तो लॉजिक कौन सा लगेगा, अगर दोस्तों देखो हम आमने सामने का लॉजिक लगाएं, 5 के सामने मेरा क्या दे रखा है 120, ठीक है, 6 के सामने क्या दे रखा है क्वेश्चन मार्क, 8 के सामने क्या दे रखा है 504, यानी कि अगर हम आमने सामने हल करें यानी कि 5 से 120 कैसे बनाएंगे, तो बना सकते हैं। अगर तो दोस्तों हम जानते हैं कि 5 की क्यूब हमारी क्या होती है, 5 की क्यूब हमारी होती है 125। ठीक है, 125 में अगर हम लोग 5 जिसको हमने क्यूब की उसी को माइनस करते हैं इसमें, तो 125 में हम लोग 5 माइनस करेंगे तो क्या होता है हमारा 120। ठीक है दोस्तों, तुम्हारा 120 बनना है। सेम इसी लॉजिक से अगर हमारा 8 से 504 बन जाएगा तो हमारा ये लॉजिक इसमें लगेगा। अब दोस्तों 8 से 504 कैसे बनाएंगे, तो देखो हमने पहले 5 की क्यूब की, तो 5 क्यूब हमारी क्या हुई 125 में जो क्यूब की उसको घटा दी तो 120 आ गया। सेम इसी लॉजिक से क्या करेंगे 8 की क्यूब करेंगे। अब आपको 8 की क्यूब पता नहीं होगी दोस्तों, 8 की क्यूब होती है 512। अगर दोस्तों आपको क्यूब नहीं आता तो 1 से 20 या 30 तक क्यूब स्क्वायर जरूर याद कर लें। अब देखो 512
हुई, ठीक है। 512 हम क्या करें, 5 माइनस करें या फिर 8 माइनस करें। अब दोस्तों हमारे दो लॉजिक इसमें लग सकते हैं। अब देखो इसमें हमारा कौन सा लॉजिक इसमें लगेगा, अगर 5 माइनस करने पर आ रहा है तो हमारा 5 ही समय माइनस होगा, अगर 8 इसमें जिसकी क्यूब की उसी को माइनस करने पर आ रहा है तो हमारा वही लॉजिक लगेगा। 8 जब इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 504। 504 यहाँ पे आ गया। सेम इसी प्रकार से 6 को जब इसमें माइनस करेंगे, 6 की क्यूब क्या होगी, 6 की क्यूब होगी 216। 216 में जब 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी, 210, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।